हेलो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में विश्व बैंक तक के जो भी कार्टून के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने विश्व बैंक तक हमारे जो भी क्वेश्चन बनते थे, उसका लोगो, इसकी स्थापना कब हुई, इसके क्या काम है, ठीक है, इन सबको डिस्कस किया था। इससे आगे बढ़ते हैं आज हम। देखो बच्चों, ये एक चार्ट दिया हुआ है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। इस चार्ट में ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश कौन कौन से हैं, ये 2019 की स्थिति है। देखो, फर्स्ट नंबर पे है इसमें अमेरिका, जिसका कि इतना 22.0% इसका योगदान है। सेकंड नंबर पर है चीन, फिर जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कंट्री का जितना ज्यादा योगदान होता है बजट में, उसी कंट्री की बात यहाँ पर ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। हम देखो, नेक्स्ट आपका ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इसमें बताया जा रहा है कि स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य किस में होते हैं? ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, जिसके की कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं अस्थायी, सॉरी 5 स्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी। उन सदस्यों के वीटो पावर की बात करी गई है। इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, ये बात करी गई है सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, ठीक है, इसके होते हैं कुल 15 इसके सदस्य होते हैं, जिनमें से कि 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं इसके अस्थायी सदस्य। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको मिली होती है वीटो की पावर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाए गए हैं देश, ये वो 5 स्थायी सदस्य ही हैं। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है कि किस सदस्य देश ने या किस देश ने सबसे ज्यादा वीटो की पावर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सोवियत संघ, जिसके विघटन के बाद इसका रिप्रेजेंटेशन किया था रूस ने। इसने सबसे ज्यादा 135 बार इसका किया है, ठीक है, वीटो पावर का यूज। सेकंड नंबर पे है अमेरिका, थर्ड नंबर पे है यूके, जिसे कि ब्रिटेन भी बोला जाता है, फ्रांस फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे है चाइना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई किसने सबसे ज्यादा यूज किया है, तो आपको होगा ये सोवियत संघ, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसने वीटो पावर का प्रयोग सबसे कम किया है, तो उसमें आपका आंसर आएगा चाइना, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम आते हैं। देखो, ये जो मैप आपको दिया गया है, इस मैप में बात करी गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि शांति स्थापना के अभियान भी चलाता है, तो विश्व में किधर किन किन जगहों पे, किन कंट्रीज में इसने अपने शांति अभियान चलाए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज पे पहले हम आते हैं। देखो, ये है हमारा माली है इधर, ये है लाइबेरिया, हैती है, ये कैरेबियन द्वीप समूह है इधर, ठीक है। कॉन्गो आता है इधर, और दक्षिणी सूडान जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नया सदस्य बना है, 193rd नंबर का सदस्य, वो है ये दक्षिणी सूडान। अबेई सूडान के, दक्षिणी सूडान के बिल्कुल पास में है। मध्य एशिया में भी इसने अपने शांति अभियान चलाए हैं, ठीक है। सीरिया, इधर सीरिया है। भारत और पाकिस्तान में भी शांति अभियान चलाए हैं। लेबनान इधर है, ये हो गया साइप्रस, ये कोसोवो, ये है दारफुर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, WTO, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। इसे थोड़ा जूम कर देते हैं।
सबसे पहले तो आप इसके लोगो को देख लो, ठीक है, कैसा लोगो है इसका। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगो, क्योंकि आपको लोगो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि भाई ये जो लोगो है किस वैश्विक संस्था का या संगठन का है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई ये लोगो किसका है। ठीक है बच्चों, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे कि विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। बिल्कुल, ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या करता है ये? वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करना इसका काम है। ठीक है, इस संगठन की स्थापना 1995 1995 में हुई थी। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। देखो, यहां मैं लिख देती हूँ। डब्ल्यूटीओ के बनने से पहले एक संस्था थी गैट, ठीक है, जिसे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बोला जाता था। लेकिन इसके जो रूल्स थे ये विकासशील और अल्प विकसित जो देश थे उनके लिए सही नहीं माने जा रहे थे। ठीक है, इसलिए इस संस्था को हटाकर फिर हमने 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की। ठीक है, कब की? 1 जनवरी 1995, 1995 को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इनके सदस्यों की संख्या 164 ये बता रहे हैं, जो कि स्थिति है कब की? ये 2016 की स्थिति ये बता रहे हैं कि 2016 तक इसके सदस्यों की संख्या 164 है। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे उनके हित सधते हो। ठीक है, विकासशील देशों की बहुत बहुधा मतलब ज्यादातर शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी जो आर्थिक ताकतें हैं उन्हें धकियाती है। इट मीन्स कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है इस पैराग्राफ में? कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और जो जापान है वो ये वर्ल्ड में अभी आर्थिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो जो भी व्यापार के नियम डब्ल्यूटीओ तैयार करता है वो इन्हीं के फेवर में, इन्हीं देशों के फेवर में जाता है। ठीक है, और विकासशील देश जो है जिसमें इंडिया है, चाइना है और भी काफी सारे देश हैं, इनको ये शिकायत रहती है कि भाई ये संस्था जिस तरह से काम करती है ना, ये पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये बताती नहीं है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं वो उनको चलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखो, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो भी एजेंसी है उसका आपको लोगो बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये लोगो है किसका? IAEA, जिसे क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल एटॉमिक, E फॉर एनर्जी और A फॉर एजेंसी। हिंदी में से क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसके बारे में और पढ़ते हैं। इस संगठन की स्थापना 1957 में की गई थी। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। मतलब क्या करता है ये? कि जो भी परमाणु ऊर्जा है इसका प्रयोग जो है वो शांतिपूर्ण उपयोग में लाया जाए, ना कि सैन्य उद्देश्य में। ठीक है, मतलब कि आप इससे कुछ अपने विकास का काम करो। ठीक है, ना कि किसी दूसरे देश को भैया आपको कंट्रोल में लेना है, उसको दबाना है तो उसके ऊपर बम गिरा दिया, नहीं। ठीक है, इस संगठन के जो अधिकारी है वो नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं,
ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल जो है वो सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक एजेंसी है, ठीक है, जो किसी भी देश जिनके पास में परमाणु शक्ति है उन पर एक तरह से नियंत्रण लगाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पर आते हैं। ये जो कार्टून है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों और ये बहुत ही बार आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि भाई ये जो व्यक्ति है कौन हो सकता है ये ये व्यक्ति है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। ये अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है देखो, इनके एक हाथ में है यूएन का लोगो इट मीन्स की यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का, और दूसरे हाथ में क्या है, वॉर, इट मीन्स की युद्ध ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दाएं हाथ से आप बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। कि भाई अगर तुमने यूएन से नहीं समझी कोई बात, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास युद्ध का ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात करी जा रही है अमेरिकी दादागिरी की। ओके, नेक्स्ट ये जो संगठन है इसका लोगो आप देखो, एक कैंडल है, मोमबत्ती है, ये जल रही है, ठीक है। और ये किसका लोगो है, ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, जो कि एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है और ये मानवाधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में काम करती है। पूरा विश्व इसका कार्य क्षेत्र है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट भी तैयार करता है और उन्हें प्रकाशित भी करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है। नागवार मीन्स उन्हें बुरी लगती है, गलत लगती है। क्यों लगती है भाई? क्योंकि इसमें ज्यादातर जोर, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ज्यादातर जो जोर है वो सरकारों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर ही होता है। बहरहाल ये जो रिपोर्ट होती है ये मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और जो तरफदारी होती है उनमें बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई आप जो है कुछ संस्थाओं के आपको नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनमें से बताओ कि भाई मानवाधिकारों के क्षेत्र में कौन सी संस्था काम करती है। तो उसमें से एक तो प्रमुख होगी हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे भाई ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको लिख देती हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई कि आपको क्रम से लगाना हो कि भाई कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई है। तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी जुलाई, देखो स्थापना इसकी हुई जुलाई 1961 में। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, इट मीन्स कि इसका मुख्यालय ये है हमारा लंदन। लंदन कहाँ पर है, ये है यूके में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वहां पर स्थापित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर आते हैं अब हम। देखो, ये हमारी दूसरी एक ऐसी संस्था है जो कि मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, तो दो संस्थाओं के नाम हो गए हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों को रोक लगाने के लिए और बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। ठीक है, इसका लोगो ये देख लो, लोगो से पता लग जाएगा कौन सी संस्था है ये। ह्यूमन राइट्स वॉच इसमें लिखा हुआ ही है, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें तो आपको। अब इसमें ये नहीं लिखा कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैं आपको लिख देती हूँ। देखो बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1978, 1978 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। क्योंकि लिखा ही है आपको कि ये जो है अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, तो भाई इसका हेडक्वार्टर भी तो अमेरिका में ही होगा। ठीक है, तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में स्थित है। ये हो गया अमेरिका। नेक्स्ट पे हम आते हैं। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है बच्चों, अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्लास में आपको जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो कि आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर होगा, वो करवाएंगे।